दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी आज संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्रश्न हल करते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में संबंध के बारे में। अब देखो, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल और शेषफल। देखो, जब हम भाग करते हैं तो यहाँ पर जो रहता है उसे हम कहते हैं भाज्य, और यहाँ जो रहता है उसको कहते हैं भाजक, और यहाँ जो आता है उसे कहते हैं भागफल, और यहाँ घटाने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल। इसको हम समझते हैं। देखो, जैसे हमने 60 यहाँ पर लिया और 13 से भाग किया, 13 13 26 33 39, 13 चौकू 52, और जब हमने इसको घटाया तो कितना बचा 8। तो बच्चों, ये भाजक हो जाएगा, ये भाज्य कहलाता है, और ये भागफल और ये शेषफल। इनमें क्या है, एक संबंध होता है। भाज्य बराबर जो है, भाज्य का संबंध होता है, देखो बच्चों, भाज्य बराबर इनका गुणा हो जाता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर जो यहाँ पे लिखी हुई संख्या है उसका मान इन दोनों के गुणनफल और प्लस इसके बराबर होता है। देखो, ये 60 है, हमने यहाँ लिख लिया है, ये क्या हो गया भाज्य। अब हम इन दोनों का गुणा कर दें तो 13 गुणे 4 और प्लस 8 शेषफल। अब देखो, 13 चौकू 52 प्लस 8 कितना प्राप्त हुआ 60। दोनों पक्षों का मान कितना प्राप्त हुआ 60। तो अब हमें ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इसी के आधार पर हम लोग अब ये प्रश्न करते हैं। देखो, अब ये क्या है, देखो, को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है, भाज्य दे रखा है हमारा इतना। अब भाजक हमें निकालना है, भाजक जब हमें ये निकालना है, अब देखो, अब भागफल कितना है यहाँ पर 167, और शेषफल कितना है 43। अब देखो, हम उसी सूत्र से करेंगे। हमें सूत्र पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब देखो, यहाँ भाज्य है 160 75, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 16,075। अब भाजक हमें निकालना है, तो भाजक को हम ऐसे ही रख लेंगे। इसके बाद भागफल कितना है हमारा 167 ऐसे रख लेंगे। शेषफल कितना है 43। अब देखो, इस सूत्र को तो हमें याद होना चाहिए, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। अब हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले इधर आएगा, तो भाजक गुणे 167। अब हम 160 75 ये हम घटा देंगे, तो कितना आएगा, देखो 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 4 गया 3
और 160। अब देखो हमें निकालना है भाजक, तो भाजक बराबर 167 का हम इसमें भाग कर दें। अब 167 का हम भाग करेंगे, अब देखो 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर ले लें। अब देखो 167 160 से ज़्यादा है तो हम ये 4 ले लें। अब देखो 1 इधर छोड़ दिया और 16 इधर ले लिया, 160। 16 निम्मा होता है 144। अब देखो 9 सत्ते 63, हासिल लगी 6 और 16 निम्मा 144, तो 100 कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पर हम रखेंगे 150 और इतना, तो यहाँ कितना बचेगा 0 0 1 और यहाँ कैंसिल। अब ये देखो, अब हमें इसमें भाग करना है, अब 167 का इसमें भाग करना, तो 1 इधर छोड़ देंगे 1 इधर, तो 16 पंचे 80 16 96। अब देखो 6 बार करेंगे, 7 छक्का 42 4, 16 पंचे 80 16 96 और 4 100, तो कितना आया यहाँ पर, ये आया था 9 और ये आया 6। तो हमें ये भागफल हमें हमें भाज क्या निकालना है, भाजक। तो भाजक हमें कितना प्राप्त हुआ 96, तो भाजक हमें प्राप्त हो गया हमें 96। भाजक का मान, इसका मान कितना आया देखो, इसका मान हमने भाग किया तो 96 और भाजक बराबर तब हमारा कितना आ गया 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल 20 और शेषफल 15 बचता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या है यहाँ पर, भाज्य। तो भाज्य हमें निकालना है, भाज्य बराबर क्या है निकालना है हमें, और भाजक बराबर कितना है 25 और भागफल कितना है 20 और शेषफल कितना है हमारा, शेषफल 15। अब देखो, अब हमें सूत्र जो है, जो हमने पिछली बार बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो भाज्य निकालना ही है, तो भाज्य कितना दे रखा है 25, भागफल कितना दे रखा है 20 और प्लस 15, 25 दूनी 50 और ये 500 हो गया प्लस 15, तो कितना हो गया 515। तो वह संख्या कितनी आ गई 515, या भाज्य बराबर कितना आ गया 515। आगे देखते हैं। देखो एक भाजक भागफल का 25 गुना है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, भाजक प्रश्नानुसार दे रखा है भाजक बराबर क्या है भागफल का, भागफल का है 25 गुना और शेषफल का कितना है 1 नंबर 1, भाजक ही बता रहा है, भाजक है वो भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना, भाजक शेषफल का कितना है 5 गुना। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, यदि भागफल अब दे रखा है, भागफल कितना दे रखा है 16 है, तो भाज्य ज्ञात करना है, तो हमें भाज्य ज्ञात करना है। अब देखो, अब हमें वही सूत्र लगाना है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, देखो सूत्र हमारा है भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो, अगर हमें भाज्य निकालना है तो हमें भाजक पता होना चाहिए, भागफल पता होना चाहिए और शेषफल पता होना चाहिए। अब देखो, अब हमें भागफल तो पता है, ये वाला हमें पता है, ये चीज़ हमारी क्लियर। अब भाजक हमें निकालना है, तो भाजक क्या है, भागफल का 25 गुना। तो अब भाजक हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो भागफल 16 है और गुणे 25, ये आ गया 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32, 800। तो ये भाजक हो गया हमारा 800 और ये 16 है। अब देखो, अब इसमें क्या है, शेषफल गुणे 5, यानी कि भाजक बराबर शेषफल गुणे 5 है, तो हमें शेषफल निकालना है। और तो शेषफल भाजक में, भाजक कितना है हमारा 800। अब देखो, तो हमें इस वाले से निकालना है, तो भाजक कितना है 800 और शेषफल गुणे 5, तो शेषफल 800/5, तो कितना आ जाएगा 160। तो अब ये हो गया 160। अब इसका गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 108, 16 अट्ठे 128 और ये प्लस 160। अब इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये 60 आ गया और ये 9 और ये, तो हमें अब भाज्य कितना प्राप्त हुआ, 12,960 हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेषफल बची संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित हो। अब देखो, अब इसमें से कोई संख्या घटाना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, हमें 3100 में वो भाग करना पड़ेगा 17 का, जो शेष बचेगी वो इसमें से हम घटा देंगे, तो जो शेष बची संख्या वो 17 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखो 17 एकम 17, अब 11 में से 7 गया 4, यहाँ 2 1 0, 17 बराबर 85, 17 छक्का 100, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। अब देखो 136 है। अब देखो यहाँ कितना, यहाँ आएगा 4, यहाँ कुछ नहीं, ऐसे फिर 0, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो कितना आ जाएगा 6। तो ये 6 अगर ना बचता तो ये संख्या क्या होती, पूर्णतः 17 से विभाजित होगी, यानी कि ये 6 बड़ी है इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होने के लिए। तो हम कितना घटाएंगे, तो ये पूछा गया है 3100 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेषफल बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो घटाना तो कितना है 6, वह छोटी छोटी संख्या कितनी घटाई जाए 6, और वो संख्या कौन सी होगी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी वो, तो हम 3100 में से 6 घटा देंगे। यदि हमें ये पूछी जाती वह संख्या कौन सी है जो 17 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वो इसमें से हम क्या करते 3100 में से 6 घटा देते। लेकिन अगर घटाने वाली छोटी से छोटी संख्या है तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो ये 3 चीजें हैं, इतने से भाग दें किसी संख्या को, इसको इससे भाग दिया जाता है, फिर क्या कह रहा है भागफल कितना बचता है 19 शेष बचता है। अब 17 से भाग दिया जाए, यदि इसे 17 से भाग दिया जाए किसे, इसे, तो शेषफल क्या बचेगा यहाँ पूछ रहा है। देखो इसके लिए सीधा सीधा है कि ये संख्या हमेशा यहाँ रखी होगी, वो ये वाली संख्या पहली जो भाजक होगी, भाजक 2 हैं, एक ये है और एक ये है। बड़े भाजक को छोटे भाजक से विभाजित करेंगे, वो हमेशा ही विभाजित होगा, तभी ये क्वेश्चन हम इतनी जल्दी हल कर पाएंगे, नहीं तो फिर इसको बेसिक मेथड से हम लोग करेंगे। अब देखो ये 17 है, 17 से 119 हमें विभाजित हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जब ये पूर्णतः विभाजित होगा
तो हम इस 17 का भाग 19 में देंगे, तो 17 एकम 17 तो कितना बचा 2, तो हमारा शेषफल कितना बच जाएगा 2। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला जो शेष बचा है, जो शेषफल है, उसमें हम दूसरे वाले भाजक से भाग कर देंगे और जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये वाली पहला भाजक हमेशा दूसरे भाजक से विभाजित होता है। अब देखो किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखो अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं, 8 का भाग इसमें पूर्णतः जाएगा, 8 चौको 32, ये हमेशा विभाजित होता है। अब इसका हम सिर्फ इसमें भाग करेंगे, 8 या 24, 8 का सिर्फ किस में भाग करेंगे 29 में, 8 या 24 तो कितना बचा 3, तो यही जब हम उस संख्या को 8 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक